आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों ने अपने घर के आसपास बहुत सारे जानवर देखे होंगे और जंगल में भी देखे होंगे, जैसे लॉयन लॉयन एलिफेंट एंड काउ, कैट एंड डॉग। ओके, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट एनिमल क्या है। बस मुझे सभी जानवर प्यारे हैं, ठीक है। मतलब मेरा कोई पार्शलिटी करने का वो नहीं है, मुझे सारे जानवर अच्छे लगते हैं। बट आज जो स्टोरी का टाइटल है वो है डॉग। आज मैं आपको एक डॉग की कहानी सुनाने वाली हूँ। लोग कहते हैं ना कि जो डॉग होता है वो ब्रेव है, बहादुर है, वफादार है, मतलब बहुत बोलते हैं। और कुछ लोग तो डॉग और एनिमल्स को ऐसे ट्रीट करते हैं, उनको मारते हैं। तो उनके लिए मैं सिर्फ 2 लाइन बोलूँगी कि थोड़ी बहुत शर्म कर लो। सांसें तुम्हारे अंदर भी है और सांसें इनके अंदर भी है, ठीक है। जीते ये भी है और जीते तुम भी हो, पर फ़र्क इतना है कि ये अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं जो कि हमें समझ नहीं आती, और हम वो बोलते हैं जो लोगों को समझ आती। हम में और इनमें इतना फ़र्क है कि हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज, हम इनको अपनी लैंग्वेज समझा सकते हैं। हम घर में कुत्ते पालते हैं ना, तो हम लोग कुत्तों को ये समझा सकते हैं, ओह सिट डाउन, तो वो बैठ जाते हैं। बट अगर डॉग ही अपने साउंड में, अपनी लैंग्वेज में आपको बोले भौ भौ, क्या समझ आएगा आपको? तो यही लगेगा कि वो भौंक रहा है। क्या पता आपको भी डॉग ने बोला हो सिट डाउन। समझो, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। चीज़ों को समझो। हम लोग जानवरों पे ऐसे ट्रीट करते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो देखी जिसमें एक मंकी को एक इंसान इतनी बुरी तरह मार रहा था, शायद ये 1 हफ्ते पहले की बात है। उस आदमी के लिए शर्म करो यार थोड़ी बहुत। तो ये बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको दर्द नहीं होता, दर्द सबको होता है। तो थोड़ी बहुत शर्म करनी बहुत ज़रूरी है, ओके। तो आज हम एक ऐसे ही डॉग की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, और हो सकता है कहानी सुनने के बाद आपको जानवरों से इतना प्यार हो जाए कि आप उनको बिल्कुल भी। बहुत से जानवर हैं ना, ठंड में बाहर घूमते हैं, तड़पते रहते हैं, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घर में 2 कैट है, मतलब वो मेरे घर में रहती है। मैं उनको कोई परचेज़ करके किसी से लेके नहीं आई थी, बट अब वो मेरे घर में मेरे साथ में ऐसे ही रहती है जैसे मेरे 2 बच्चे रहते हैं मेरे साथ में। जब मैं उनको फीड कराती हूँ वो मेरे साथ घूमती रहती है, म्याऊं म्याऊं। मुझे बड़ा प्यार आता है उन पर, और मुझे तो डॉग्स पर भी बहुत प्यार आता है, और बाकी सभी एनिमल्स पर, ठीक है। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करो हर चीज़ की, और रिस्पेक्ट उनकी करो जो तुम्हारी करते हो। ऐसे ही ना, अगर आप एक डॉग से प्यार करोगे ना तो वो आपको बहुत प्यार करेगा, ठीक है। डॉग इतने केयरिंग होते हैं कि उनको जितना प्यार दोगे ना, आपकी आवाज़ से भी आपके पास दौड़े चले जाते हैं, ठीक है। जहाँ कोई आपकी कदर नहीं करेगा ना, वहाँ जानवर आपकी कदर बहुत अच्छे से कर सकता है। तो आज की स्टोरी कुछ इसी प्रकार है। ये इस डॉग का फ्रेंड है, और डॉग इसका फ्रेंड है। इसका नाम है चिंटू। तो हेलो गाइस। ओके, तो आज की हम स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी कुछ ऐसा है, एक बार है ना, आधी रात में एक गांव में ना कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, भौ भौ भौ। चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, और लोगों की नींद है ना डिस्टर्ब हो जाती है। फिर भी लोग सोचते हैं कि होगा कोई चोर वगैरह, जिसकी वजह से कुत्ता भौंक रहा है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जैसे ही सब लोग अपने काम पे निकल जाते हैं, तो एक आदमी दूसरे आदमी से पूछता है, अरे भाई आज काम पे आने में इतनी देरी कैसे हो गई? वो कहते हैं, क्या बताऊँ,
रात भर एक कुत्ते ने नींद खराब कर दी यार। साइड में थोड़ा सा आगे जाते तो सुनते कि 2 औरतें बात कर रही है। अरे बहन, क्या बताऊं, आज है ना मेरा चिंटू नींद से सो ही नहीं पाया, क्योंकि एक रात को एक कुत्ता बहुत बुरी तरह भौंक रहा था। अरे बहन, मैं क्या बताऊं तुम्हें, ऐसे ही मेरी नींद भी खराब हो गई। पता नहीं, जंगली आवारा कुत्ता। ओके, दूसरे दिन वो कुत्ता गांव में आ जाता है। तो एक औरत अपने घर के बाहर कपड़े सुखा रही होती है। तो वो उस कपड़े की बाल्टी में से चादर उठाता है और भाग जाता है। फिर थोड़ी दूर जाता है तो एक बच्चा घर के बाहर खिलौनों से खेल रहा होता है, और वो वहां से उस बच्चे की दूध की निप्पल उठा के भाग जाता है। अब गांव वाले कहते हैं कि हम तो इस कुत्ते से परेशान हो चुके हैं, रात को तो ये भौंकता रहता है और दिन में बच्चों की निप्पल, कपड़े, बहुत सारी चीजें उठा के चला जाता है। अब गांव वाले परेशान हो जाते हैं और वो सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच से कहते हैं इस कुत्ते का कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सोचा हो सकता है कुत्ता भूखा हो, तो उसको हमें खाना देना चाहिए। तो एक आदमी उस कुत्ते के पास में जाके खाना रखता है, और वो उस खाने को खाने की बजाय भौ भौ करने लग जाता है उस आदमी पे। वो आदमी डर जाता है, फिर लोग उसको मारने चलते हैं, फिर वो कुत्ता वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन रात को फिर वो कुत्ता भौ 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 करके सबकी नींद हराम कर देता है। फिर क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद सुबह होती है, तो सुबह होने के बाद सब लोग फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही सब लोग इकट्ठा होते हैं, फिर कहते हैं अरे सरपंच जी, हम तो परेशान हो चुके हैं, आप कुछ करो। तो कहते हैं इस कुत्ते को, एक आदमी सलाह देते हैं इस कुत्ते को मार देना चाहिए, क्या मारना सही है? फिर वो कुत्ता भी वहाँ आ जाता है। फिर वो लोग उस पर मारने की, धमकाने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको काटने लगते हैं। तो सरपंच कहता है हाँ, इस कुत्ते को मार देना चाहिए। तो सब लोग क्या करते हैं, उस कुत्ते के पीछे भागने लगते हैं। वो कुत्ता भागते 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 एक खेत में जाके रुक जाता है। वहाँ वो लोग उसको बुरी तरह मार रहे, बुरी तरह मार रहे, बुरी तरह मार रहे। फिर वो कुत्ता अपनी जान बचा के कूड़े के ढेर के पास जाता है। तो वहाँ देखते हैं, वहाँ जब वो लोग पहुँचते हैं उस कुत्ते के पीछे, तो वो सुनते हैं कि किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। तो वो सब लोग उस कुत्ते को छोड़ के और उस बच्चे को ढूंढने लग जाते हैं। तो वो कुत्ता उस बच्चे को निप्पल से दूध पिला रहा होता है, और इस चीज़ को देखकर सब लोग पिघल जाते हैं। फिर उस बच्चे को सरपंच के पास ले आते हैं, और वो बेचारा कुत्ता वहीं पे लेट जाता है। जैसे ही वो कुत्ता वहाँ लेट जाता है ना, और वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। फिर सरपंच जब उस बच्चे को हाथ में लेते हैं ना, तो ये कहते हैं आप लोगों ने इस बच्चे को तो बचा लिया, और बेचारे उस कुत्ते का क्या, जैसे इस नाजान होके भी, मतलब जिसको बोलना ना आता हो, फिर भी वो इस बच्चे की ऐसे केयर कर रहा था जैसे वो उसका पेरेंट्स हो। तो उस कुत्ते को शर्म आ गई, और तुम्हें शर्म नहीं आई, और तुम इस कुत्ते को वहीं छोड़ाए। ऐसा करना सही है? नहीं। सरपंच ने उस कुत्ते को फिर गांव में बुलाया और अपने पास रखा और उसकी केयर करी। अगर एक कुत्ता वफादारी दिखा सकता है ना, तो तुम भी कुत्तों के प्रति अपनी वफादारी दिखाओ। और ऐसे बेजान लोगों पर प्लीज़ थोड़ी सी दया करें। आशा करती हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे।